हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चले ठीक है। बेटा, इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में देखा था। ठीक है। आज हम लोग गुणा करना और भाग देना सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गुणा करना सीखेंगे, है ना। मल्टीप्लीकेशन, गुणा करना। ठीक है, चलो। अब गुणा तो वैसे आप सबको याद होगा कि गुणा कैसे किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट वाले और पावर वाले केसेस देखेंगे। ठीक है, चलो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2.5 इंटू 2.5 है। ठीक है, 2.5 में 2.5 का मल्टीप्लाई करना है। करें तो इसको अपन सोल्व करेंगे। 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको 25 का पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट 25 का पहाड़ा पढ़ के भी कर सकते हैं, और यदि 25 का पहाड़ा नहीं याद है तो फिर अपना देसी तरीका 5 का पहाड़ा पढ़ो। पचम 25, 25 का 5, हाथ का आया 2, 5 दून 10, 10 और 2 12। फिर इसके नीचे क्रॉस लगाएंगे। 2 पंज 10, 10 की 0, हाथ का आया 1, 2 दून 4 और 1 5। ठीक है, 5 ऐसा कैसे लिखेंगे, 2 ऐसा कैसे लिखेंगे, 5 और 1 6। ठीक है, अब इसमें काम की बात सुनो। यहाँ पे पॉइंट के बाद बेटा एक अंक है, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक है। मतलब टोटल कितने अंक हो गए, 2। तो हम लोग पीछे से 2 अंक गिनेंगे, 1 2, और यहाँ पे लगेगा पॉइंट। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। जैसे मान लो 6.25 इंटू 0.25। ठीक, 6.25 इंटू 0.25, इसको सोल्व करते हैं। तो 25 का पहाड़ा याद है तो 25 का पढ़ सकते हैं, या फिर वही 5 से। चलो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। पचम 25, 25 का 5, हाथ का आया 2, 5 दून 10, 10 और 2 12, 12 की 2, हाथ का आया 1, 5 छक 30, 30 और 1 31। फिर इसके नीचे क्रॉस लगाना है ऐसे। अब 2 का 2 पंज 10, 10 की 0, हाथ का आया 1, 2 दून 4 और 1 5, और 2 छंग 12। अच्छा मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे 0 लगा रखा है, यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, 0। मान लो 0 की बजाय ये कोई नंबर होता, जैसे मान लो 2 होता। ठीक है, 2 होता तो हम क्या करते हैं, अगला इसके नीचे क्रॉस लगाते हैं। अब देखना, 2 पंज 10, 10 की 0, हाथ का आया 1, 2 दून 4, 4 और 1 5, और 2 छंग 12। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो 5 है वो ऐसा कैसे ही लिखेंगे, 2 को 0 में जोड़ेंगे 2, देखो 0 और 5 5, 5 और 1 6। यहाँ पे 5 और 2 7, 7 3 10, 10 की 0, हाथ का आया 1, 2 और 1 3 और 1 4, और ये एक ऐसा का ऐसा ही। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है, यहाँ पर भी 2। मतलब टोटल कितने अंक हो गए, 4। पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें है, और पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें है।
मतलब टोटल कितने अंक हो गए, 4। तो पीछे से हम लोग 4 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, बोलो इतना समझ में आया? अब पावर वाले देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पावर वालों में एक बात याद रखनी बेटा आपको, पावर को हिंदी में घात बोलते हैं। तो गुणा में घाते या तो जुड़ती है या घटती है, ये आपको याद रखना है ना। अपन पहले लिख लेते हैं, याद रखें। क्या याद रखना है? गुणा में घाते जुड़ती है अथवा घटती है। मतलब जब आप गुणा करेंगे तो जो घाते होती है पावर, वो या तो जुड़ेगी या घटेगी। कैसे होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो, जैसे अभी अपन ने करा था 2.5, इसके साथ में एक पावर ले लेता हूं -5। ठीक है, और फिर से यही डिजिट ले लेते हैं 2.5, और इसके साथ में पावर ले लेता हूं -6। ठीक, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो पहले इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, 2.5 इंटू 2.5। पहले ये नॉर्मल अंक एक साथ लिख लिए, फिर पावर एक साथ लिख लो, 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, अब ये तो हमने अभी करा था, 25 इंटू 25, 6.25 आया था। ठीक है ना, अभी करा था ना हमने थोड़ी देर पहले, 6.25 आया था ना, इंटू 10⁻⁻5, और ये है 10⁻⁻6। तो इसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब 6.25 इंटू -5 और -6 बेटा जुड़ेगा, तो जुड़ के हो जाएगा -11। बोलो इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो 2.5 इंटू 10⁻⁻5 है ना, और वही डिजिट ले लेते हैं हम, 2.5 इंटू 10⁻+6। ठीक, अब की बार एक में -5 है, एक में +6 है। सोल्व करते हैं। तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻6। ठीक है, अब ये तो हमको पता है कितना आएगा, 6.25 इंटू, इसको कैसे लिखना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 10⁻⁻5, अब ये प्लस का 6 है तो इसको इस तरह से लिखेंगे +6, 6.25 इंटू, अब देखो प्लस के 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻1।
अब 6.25 इंटू 10 की घात 1 का मतलब 10 ही होता है ना, 10 की घात 1 मतलब 10। अब इस शून्य का इसमें गुणा करो, तो बहुत आसान है। ये 10 का गुणा करना है, तो 10 में एक शून्य है ना, तो इसमें एक शून्य लगा दो, तो ये हो जाएगा 6, 2, 5 और ये एक शून्य लगा दो, 6250। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, तो पीछे से 2 अंक गिनो, 1, 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, इसके पहले जो हमने करे थे, इनमें यहाँ पे बराबर नहीं लगाए थे, यहाँ पे बराबर लगा लेते। ठीक है, और भी देखें क्या आगे, यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़े, चलो। जैसे मान लो 5.6 इंटू 10 की घात 5, इसमें गुणा करना है 6.9 इंटू 10 की घात 8 का। ठीक है, चलो सोल्व करें। 5.6 इंटू 6.9, ठीक, पहले जो सिंपल अंक थे वो लिख लिए, अब पावर लिखो, 10 की घात 5 और ये 10 की घात 8। ठीक, पहले इसका मल्टीप्लाई करें, देखो पहले 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 छक 54, 54 की 4, हाथ का आया 5। ठीक है, 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 9 छक 54, 54 का 4 और हाथ में आया, मतलब वो जो हासिल का आता है उसको बोलते हैं, तो हाथ में आया 5। अब 9 पंज 45, 45 और 5 50। ठीक, अब यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 छंग 36, 36 का 6, हाथ में कितना आया 3। ठीक है, वो जो हासिल का आता उसी को मैं बोल रहा हूँ हाथ में आया, हाथ में कितना आया 3, 6 छंग 36, 36 का 6, हाथ में आया 3। अब 6 पंज 30, 30 और 3 33। ठीक है, अब 4 ऐसा कैसे ही लिखेंगे, 6 को 0 में जोड़ेंगे 6, 5 3 8 और 3 का 3। अब देखो पॉइंट के बाद एक अंक इसमें है और पॉइंट के बाद एक अंक इसमें है, तो टोटल कितने अंक हो गए 2, तो पीछे से 2 अंक गिने 1 2 और यहाँ आ जाएगी आपकी पॉइंट। तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आया 38.64। ठीक, अच्छा इसका क्या करना है, देखो ये जो है इसका क्या करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 की घात 5 ये प्लस का है और ये 8 भी प्लस का है, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख लो 13। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया 38.64 इंटू 10 की घात 13। बोलो समझ में आया इतना, आगे बढ़े। हम्म, अच्छा इसके बाद पॉइंट को जब आगे पीछे करते हैं तो आगे पीछे करने में जो पावर होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, चेंज कैसे होगी सुनो, उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, याद रखें।
पॉइंट को आगे ले जाने पर एक 10 का गुणा करते हैं। जब पॉइंट को आप आगे लेके जाएंगे, आगे कितना आगे, तो यहाँ पे एक अंक आगे लेके जाने की बात चल रही है। पॉइंट को जब आप एक अंक आगे लेके जाते हैं तो उसमें 10 का गुणा करते हैं। तो पॉइंट को आगे ले जाने पर एक 10 का गुणा करते हैं, जबकि पॉइंट को एक अंक पीछे ले जाने पर एक 10 से भाग देते हैं। याद रहेगी बात। पॉइंट को आगे ले जाने पर एक 10 का गुणा करते हैं, जबकि पॉइंट को एक अंक पीछे ले जाने पर एक 10 से भाग देते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। अभी हमने जो करा था, याद है? अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें आंसर क्या आया था, कॉपी में देख के बताओ। शायद 38.64 इंटू 10⁻13 यही आया था। 38.64 इंटू 10⁻13। अब इसमें मान लो मैं पॉइंट को एक अंक आगे ले जाता हूँ। कितना आगे ले जाता हूँ? एक अंक आगे। तो मेरा पॉइंट यहाँ है, मैं इसको एक अंक आगे लेके गया। ठीक, जब पॉइंट को एक अंक आगे लेके जाते हैं तो एक 10 का गुणा करते हैं। तो अब मेरे को इसमें ये करना पड़ेगा। पॉइंट को मैं एक अंक आगे लाया तो ये हो जाएगा 3.864, और जब एक अंक आगे ले जाते हैं तो एक 10 का गुणा करते हैं। तो ये 10 हो गया इंटू 10⁻13। ठीक, अब 3.864 इंटू, अब 10 मतलब 10⁻1 और ये 10⁻13, तो 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। तो ये हो जाएगा 3.864 इंटू 10⁻14। बोलो, इतना समझ में आया? कितना हो जाएगा? 3.864 इंटू 10⁻14। अच्छा, पीछे ले जाके देखते हैं। जैसे मान लो ये क्या था, 38.64 इंटू 10⁻13 ये था। मान लो उस पॉइंट को हम एक अंक पीछे लेके जाते हैं, तो मान लो मैं इसको यहां से यहां लेके आता हूं पीछे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 386.4 इंटू 10⁻13 ये होगा। अब पॉइंट को जब एक अंक पीछे लेके जाते हैं तो एक 10 से भाग देंगे। तो जब आप पॉइंट को एक अंक पीछे लेके चले गए तो यहां पे एक 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 386.4, अब ये 10 का मतलब है बेटा 10⁻1 इंटू यहाँ पे क्या है 10⁻13। अब सुनो, ये 10⁻1 प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 10⁻1 नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 13 में से जब माइनस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा?
प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 386.4 इंटू 10 की घात 12। कितना हो जाएगा? 386.4 इंटू 10 की घात 12। बोलो, इतना समझ में आया? आगे बढ़ें। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे 2 अंक पीछे लेके जाएंगे तो क्या होगा? देखो भैया, 1 अंक पीछे ले जाने पे 1 10 का भाग दिया, जब 2 अंक पीछे लेके जाएंगे तो 2 10 का भाग देंगे, और 3 अंक पीछे लेके जाएंगे तो 3 10 का भाग देंगे। इसी प्रकार आगे लेके जाने पे गुणा करेंगे। 1 अंक आगे लेके जाएंगे तो 1 10 का गुणा करना है, 2 अंक आगे लेके जाएंगे तो 2 10 का गुणा कर दो, और 3 अंक आगे लेके गए तो 3 10 का गुणा कर दो। ठीक है, याद रहेगा? आगे बढ़े। चलो, इसके बाद मैं आपको कुछ बातें लिखवा रहा हूं, ये आप लोग याद रखना, है ना? नोट लगा के हम लोग लिख लेते हैं। सुनो, देखो, जैसे मान लो प्लस का 2 और प्लस का 3, तो जब दोनों अंक प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, तो 3 और 2 5, और साइन भी प्लस का आएगा। अच्छा, मान लो दोनों माइनस के हो, माइनस का 2 और माइनस का 3, इस कंडीशन में भी बेटा जुड़ते हैं, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों अंक माइनस के हैं। ठीक। अच्छा, मान लो 2 को प्लस का ही रहने दें और 3 को कर दें माइनस का। अब घटेगा, अब घटेगा, तो बड़ा कौन है? 3, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। अब चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, तो बड़ी संख्या क्या है? 3, और 3 के साथ कौन सा चिन्ह है? माइनस वाला, तो यहां पे माइनस आएगा। ठीक है। अच्छा, मान लो मैं इस 2 को कर दूं माइनस और 3 को कर दूं प्लस। अब इस कंडीशन में भी घटेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, तो बड़ी संख्या क्या है? 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। चिन्ह की बात करें तो चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, अब की बार बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह का आएगा प्लस का। बोलो, समझ में आया? जब दोनों प्लस प्लस होंगे तब भी जुड़ेगा, चिन्ह प्लस का आएगा। जब दोनों माइनस के होंगे तब भी जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। लेकिन 1 प्लस और 1 माइनस हो तो घटेंगे, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। क्लियर है? कर लोगे? आगे बढ़े। तो मेरे हिसाब से गुणा करना और पॉइंट को आगे पीछे करना तो आप सीख गए। 1-2 भाग वाले केस और देख लेते हैं। चलो, जैसे मान लो यहाँ पे 25 इंटू 10 की घात 4 है, इसमें हमको भाग लगाना है 5 इंटू 10 की घात 6 का। ठीक है, 25 इंटू 10 की घात 4 है, इसमें भाग लगाना है 5 इंटू 10 की घात 6 का। कैसे करेंगे? देखो, तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो, इसको सिंपल तरीके से लिखो, 25/5 इंटू ऊपर क्या है? 10 की घात 4। अब यहाँ पे देखना, ये 10 की घात 6 है। क्या है? 10 की घात 6। देखो, जब आप पावर को नीचे से ऊपर लेके जाओ या ऊपर से नीचे लेके जाओ तो साइन चेंज हो जाता है। नीचे से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे लाओ तो साइन चेंज हो जाएगा। यदि पावर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। जैसे ये 10 की घात 6 प्लस का है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस का 6। अब ये तो सिंपल है, 25 5 बार कटा। यहां क्या होगा? तो इसको ऐसे लिखेंगे, 10 की घात 4 और ये माइनस का 6 है तो माइनस का 6। अब फिर वही केस देखो, 1 प्लस का और 1 माइनस का, तो बड़ी संख्या कौन है? 6, तो 6 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा? 2।
माइनस का या प्लस का? चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का लगेगा। बोलो, इतना समझ में आया? आगे बढ़े। अच्छा, इसी को मान लो इस तरह से लिख दिया जाए, जैसे मान लो ये 25 है, ये 5 है, यहाँ पे ये 10⁴ है, और यहाँ पे इसको लिख दिया जाए 10⁻⁻6। अब तो सीधी सी बात है, ये तो 25 मतलब 5 बार कटेगा, इंटू 10⁴। अब देखो, नीचे 10⁻⁻6 है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इस तरह से। अब 5 इंटू 10⁴। अब ये 6 प्लस का है तो इसको ऐसे लिखेंगे +6। 5 इंटू 6×4 10, सॉरी 6×4 10, तो 10⁻10। बोलो, समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, पॉइंट वाले और देख लो एक दो केस, याद रखें। पूरा गलत हो गया। याद रखें। देखो, पॉइंट में क्या याद रखना है, यदि पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे सेम अंक हो, पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे सेम अंक हो, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, यदि पॉइंट के बाद ऊपर एवं नीचे सेम अंक हो, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। अब सेम अंक का मतलब क्या है यहाँ पे, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे आपने लिखा 6.25, ठीक है, इंटू 10⁸, और नीचे लिखा आपने 2.1.25, इंटू 10⁶। ठीक है, अब इसमें देखो आप, पॉइंट के बाद ऊपर कितने अंक है? 2, और पॉइंट के बाद नीचे कितने अंक है? नीचे भी 2। पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 अंक है और पॉइंट के बाद नीचे भी 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचा? 625, और नीचे कितना बचा? 125, इंटू, यहाँ पे देखो, ये 10⁸ है। अब ये नीचे 10⁸ प्लस का 6 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो उसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो, नीचे प्लस का 6, ऊपर जाएगा माइनस का 6। तो ये कितना हो जाएगा? 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 625 बटा 125 इंटू 10⁻²। अब 625 और 125 ये ऐसे तो कटेगा नहीं, तो आप ऐसा करो, इसको छोटा कर लो। कैसे छोटा करोगे? दोनों को 5 से
भाग देने पर, दोनों में 5 से भाग दे दो। तो जब आप इसको 5 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखो 5 एकम 5, फिर एक बचेगा, वो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर 2 बचेगा, यहाँ 25 हो जाएगा, तो 5 25, 125 आएगा। और इसको 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, 2 बचेगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 25। और एक बार 5 से काट लो, तो 5 से ऊपर वाली संख्या को काटो तो 25 आएगा, और 5 से नीचे वाली संख्या को काटोगे तो 5 आएगा। अब 5 से दे लो तो 5 25, ठीक है। और इनटू में 10 की घात 2। अच्छा, ये 10 की घात 2 का मतलब समझते हो, 10 की घात 1 मतलब 10 और 10 की घात 2 मतलब 100। तो 100 का जब आप 5 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 500। बोलो, इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चल कुछ और समझते हैं। जैसे मान लो 3.25 और नीचे मान लो 0.5, ठीक है, इनटू यहाँ पे 10 की घात 4 ले लो, और यहाँ पे 10 की घात क्या लो, 7 ले लो। दोनों को माइनस का ले ले, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है। चल, अब मैंने क्या बोला कि पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे सेम अंक हो तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद सेम अंक नहीं है, ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक है और नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक है, मतलब यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे, तो फिर अपना देसी तरीका, आपको पता होगा स्कूल में सिखाते हैं कि जब ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 आती है, ठीक उसी प्रकार जब नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगी। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे ये 3.25 है और ये 0.5 है, इंटू 10 की घात -4। अच्छा, ये 10 की घात माइनस का 7 है, ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 7 हो जाएगा प्लस का 7, ठीक। यहाँ पे ऊपर पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2। ऊपर पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2। तो जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 0 आएगी, इस तरह से ये। अच्छा, नीचे पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1। तो नीचे से जब पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 1 0 आएगी, इस तरह से, ठीक है। इनटू यहाँ पे देखो, ये 1 प्लस का 1 माइनस का तो घटेगा, बड़ी संख्या 7 है, 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 3। और चूंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो वो 3 प्लस का आएगा, ठीक। अब देखो, आप चाहो तो इस 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 धम 50, तो 3 2 5 और ये 50 इंटू 10 की घात 3। अब 50 का भाग लगाओ, तो एक तरीका बताऊं आपको सिंपल, आप ऐसा करो, इसको वैसा ही रहने दो जैसा है। कैसे, देखो 325 बटा 10 इंटू 5 और ये 10 की घात 3। देखो ऐसा करो, 5 से काटो, तो 5 से पहले कितनी बार जाएगा, 6 बार, 5 छक्क 30। अब कितना बचा, 2, 2 वहां पे जाके 25 हो जाएगा, तो 5 25 बटा 10 और ये 10 की घात 3, ठीक है। 5 25 का 5 हद का आया 2
और 5 6 30 और 2 32। ठीक है, अब 10 का भाग लगाना बहुत आसान है बेटा। देखो 10 में एक जीरो है, 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो पॉइंट के बाद ये पहले अंक के बाद एक पॉइंट लगा दो इस तरह से। देखो मैं ये कर रहा हूं, इंटू 10 की घात 3। ये क्या करा, 10 का भाग लगाना है तो पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। ये मान लो 100 का भाग लगाना होता तो 100 में 2 जीरो होती है, तो पीछे से मैं 2 अंक गिनता, 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा देता। ठीक है, बोलो इतना समझ में आया, कर लोगे ऐसे। अब हमने यहाँ पे गुणा और भाग करना तो सीख लिया, अगले लेक्चर में हम लोग जोड़ना और घटाना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय राम जी की।